सपोर्ट हो गया, सब अधिकारियों से मिले भागे था जाते हैं, आज नहीं आना, कल नहीं आना, ये नहीं आना, ये बहका देते हम लोगों को। कौन भग जाता है? वो अधिकारी लोग पहले जो कलेक्टेड ऊपर बैठते हैं। हाँ बैठते हैं सरकारी विभाग। गाँव को जो हो तो गाँव को होना चाहिए। जमीन गया है तो गाँव से गया है। आप लोग जो भी रोजगार मिले तो गांव वालों को मिले, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हुई है क्या कहेंगे कलेक्टर साहब से? अब कहेंगे सर हमारा गांव की समिति बनना चाहिए, जो भी रोजगार मिले गांव के लोगों को मिले। सिगली नदी पे बना हुआ जो जलाशय है उसमें जो मछली मारने का काम है कटनी क्षेत्र के आए हुए लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा इन ग्रामीणों का आरोप है जो यहाँ कम से कम 3-4 दर्जन की संख्या में आए हुए हैं कि सहकारिता विभाग के द्वारा इनकी अनदेखी की जा रही है। खुद से यहाँ दर्जनों ग्रामीण पहुंचे हुए, इनसे सीधी बात करेंगे क्या प्रकरण है, कहे के लिए आप लोग आए हुए हैं? बस यही वाला मामला क्या भैया बताइए। मामला ये है सर, जो अधिकार है वो डैम में मछली पालने का, कोई भी रोजगार मिले तो शासन दे रहा है रोजगार तो गाँव वालों को मिलना चाहिए, न कि दूसरे गांव का मिलना चाहिए। और वो बाहर लोग मैं बोल रहा है कि मेरा पंजीयन हो गया है, मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा, मेरा पट्टा बन गया है, मछली मारने का हमारा अधिकार है। ठीक है, मछली बनना नहीं मारेंगे, बाकी जो समिति बना गांव की समिति बनना चाहिए, ना कि दूसरे गांव का। क्या नुकसान होता है इससे आप लोग को? जो भी रोजगार मिले तो गांव वालों को मिले, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं तो कहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं आकर के? वो कटनी जिला का, कटनी जिला ढीमरखेड़ा। लोग हैं और ग्राम छतैनी की समिति बना करके। तो कोई लोकल व्यक्ति है जिनका कोई ऐसा व्यक्ति है लोकल जिनका सपोर्ट कर रहा हो? कौन सपोर्ट कर रहा है उसका? सपोर्ट हो गया, सब अधिकारियों से मिले भागे था। और लोगों से बात करते हैं, कहा क्या समस्या बताइए। बताओ, मैं अब ज्यादा आपको नहीं मालूम है, आप बताइए क्या समस्या है बताइए। सर जी, हमारे यहाँ जो ग्राम मगर में डैम बना है, हाँ डैम में बाहर से आए हुए जो संतोष बर्मन अच्छा हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ मच्छी डाले, हमारे सब पट्टा बन गया, हमारे सब कुछ हो गया है। हाँ। गांव को जो हो तो गांव को होना चाहिए। जमीन गया है तो गांव से गया है। आप लोग की जमीन चली गई, अब रोजगार के साधन आप लोग के पास में नहीं है ना, तो रोजगार के साधन वो लोग छीन रहे हैं कैसे? जी 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 क्या बताइए। जी सर, ये है कि ग्रामवासी ग्राम मझौली पंचायत में एक जो जलाशय का निर्माण हुआ है पहले, उसमें जो सहकारिता विभाग है जो मछली पालन का, तो बाहर के लोग कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे गांव वालों का पंजीयन भी हो चुका है, लेकिन पंजीयन दबाया गया है। कौन दबा रहा पंजीयन? अब सहकारिता विभाग में कोई भी हो। ये उमरिया सहकारिता विभाग? हाँ जी 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 जी। कोई आर्थिक साठगांठ हो गई क्या, पैसे का लेन देन हो गया? हाँ, हो भी सकता है। क्या है कि हम जाते हैं तो उनके साथ अच्छी व्यवहार से बैठते हैं, हम लोगों को देखते हैं तो बंद कर लेते, कहीं कहीं भाग जाते हैं, आज नहीं आना, कल नहीं आना, ये नहीं आना, ये बहका देते हम लोगों को। कौन भग जाता है? वो अधिकारी लोग पहले जो कलेक्टेड ऊपर बैठते हैं। हाँ बैठते हैं सरकारी विभाग। वो अधिकारी अभी नहीं है, ट्रांसफर हो गया उनका। ट्रांसफर हो गया, तब तो नए अधिकारी आ गए हैं तो शायद बात बन जाए। अब जाते हैं हम, जैसा कुछ हो कलेक्टर साहब पहले आवेदन दे दें, इसके बाद जाते हैं। अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई है। क्या कहेंगे कलेक्टर साहब से आप? अब कहेंगे सर हमारा गांव की समिति बनना चाहिए, जो भी रोजगार मिले गांव के लोगों को मिले। अच्छा। ग्राम मझौली के लोग हैं, लगभग मैं आपको दिखा दूं, ये लगभग जितने लोग आए हुए हैं, ये जो चारों तरफ खड़े हुए हैं, ये सभी ग्राम मझौली के लोग हैं और ये अपनी समस्या को लेकर के आए हैं। बताइए क्या समस्या है आपको, क्या किस समस्या को लेकर आए? हमारे गांव में जो बाहरी ठेकेदार है उसको हटाया जाए। अच्छा। जो हमारा जो पंजीयन है उसमें मतलब गांव के ही लोगों को दिया जाए मछली पालन। मतलब जो पैसे का लेन देन लाभ है सिर्फ बाहरी लोग को मिल रहा है? बाहरी लोगों को मिल रहा है। अब उस जमीन जो डूब के क्षेत्र उसमें आप लोग की भी जमीन डूबी हुई है? जी सर। और रोजगार के क्या साधन है आपके क्षेत्र में? रोजगार का कोई साधन नहीं, वही खेती है। मतलब एकमात्र यही साधन है रोजगार का, जिसके माध्यम से आप लोग जो है 2 पैसे मिल जाते हैं आप लोग, है ना? क्या कहेंगे कलेक्टर साहब से आप? कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि कम से कम हमारे गांव के जो बेरोजगार युवा हैं तो उनको कम से कम यह है कि रोजगार तो मिलेगा, क्योंकि वो हमारी अचल संपत्ति गई है। आज कलेक्टर उमरिया से मिलने आए हुए हैं, निश्चित रूप से ये आशान्वित हैं कि कलेक्टर उमरिया से मिलने के बाद में इनकी शिकायतों का निराकरण होगा और इन्हें 2 पैसे का लाभ होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोकल व्यक्ति को अगर लाभ नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा लोकल में किसी भी संसाधन का, है ना? ठीक है।